आज हम बात करेंगे कि बीपीएससी टीआरई 4 पीजीटी हिस्ट्री के लिए आप तैयारी किस प्रकार से करें और इसके लिए आप कौन कौन से बुक का सहारा ले सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि मैं टीआरई 2 में बीपीएससी के तहत पीजीटी हिस्ट्री के रूप में सेलेक्ट हुआ हूं और मेरा जो अनुभव रहा है एग्ज़ाम का कि मैंने किस तरीके से टीआरई 2 पास किया था और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए थे, उन पर आज हम बात करेंगे और आपके सारे डाउट को भी क्लियर करेंगे, क्योंकि आप लोग बहुत दिन से पूछ रहे थे कि किस प्रकार से तैयारी किया जाए, क्वेश्चंस किस बुक से आते हैं, इन सब सारी चीज़ों पे आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम दोस्तों ये समझेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो किस बेस पे होगा। देखिएगा, आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा मतलब जो आपको क्वेश्चन मिलेगा वो 3 भाग में होगा, भाग 1, 2 और भाग 3। भाग 1 में आपको लैंग्वेज पेपर होगा जो 30 मार्क्स के होंगे, जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा, जिसमें आपको क्वालिफाई करना है। भाग 2 में आपका जीएस होगा, जिसमें मैथ, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो 40 मार्क्स का होगा। और भाग 3 में यानी कि पार्ट 3 में आपने जो सब्जेक्ट को चयन किया है, यानी कि आपका जिस सब्जेक्ट से एमए रहा है वो सब्जेक्ट से आपके 80 मार्क्स पूछे जाएंगे, यानी कि 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी कि आपका जो डिफाइन होगा नंबर वो 80 और 40 से होगा। ये 30 मार्क्स का जो होगा ये आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो अब इसके लिए आपको तैयारी किस प्रकार से करना चाहिए, किस बुक का सहारा लेना चाहिए। दोस्तों, मेरा जो अनुभव रहा है, मैंने देखा कि जब टीआरई 2 का एग्ज़ाम मैंने दिया और टीआरई 3 का जब वो प्रश्न पत्र हमने देखा तो उसमें ख़ास तौर पे 11-12 यानी कि पीजीटी हिस्ट्री के जो क्वेश्चन थे वो एनसीईआरटी बेस पे थे। यानी कि जो 11 और 12 के एनसीईआरटी से सीधे तौर पे बीच की पृष्ठ से जो हेडलाइन होते हैं वहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए थे। क्योंकि बीपीएससी भी यही चाहती है कि आप पीजीटी के लिए एलिजिबल है या नहीं, क्योंकि आप 11-12 यानी कि +2 के शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो आप 11-12 की सारी जो सिलेबस है उनकी जानकारी आप रखते हैं या नहीं। तो आपको एनसीईआरटी ज़रूर पढ़ लेना चाहिए 11-12 का, है ना। और उसको पढ़ने के बाद आप क्विक रिवीजन के लिए, ऑब्जेक्टिव प्रश्न के लिए घटना चक्र एक पुस्तक आती है, घटना चक्र, जिसमें तमाम क्वेश्चन जो है वो जो पूछे गए हैं विभिन्न एग्जामों में उनका पूरा एक संक्षिप्त नोट्स के रूप में दिया होता है। तो आप इससे एमसीक्यू को कवर कर सकते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप इससे लगा सकते हैं। इससे भी आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगा। तो बस आपको 2 चीज़ करना है, एक कि आपको 11-12 के एनसीईआरटी को एक बार पढ़ लेना है। आप चाहें तो चूँकि दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है तो समय भी आपके पास पर्याप्त है, तब तक आप इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। आप एनसीईआरटी को एक बार 2 बार पढ़ें, उसको बुक में जहाँ भी आपको लगे कि ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको अंडरलाइन कर लीजिए, उसको कॉपी में नोट डाउन कीजिए और उसको आप याद करिए। और घटना चक्र को आप ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो घटना चक्र से आपके पूछे जाएंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा, अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हैं तो नो डाउट आपका पीजीटी हिस्ट्री के रूप में सिलेक्शन होगा, ये आप 100% श्योर रहें। बाकी जो आपका जीएस का पेपर है, मैथ है, रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, तो ये इसके लिए आप थोड़ा सा जो प्रीवियस ईयर है उस पर थोड़ा सा कमांड कर लीजिए। थोड़े बहुत मैथ के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे अलजेब्रा है ना, जो कि इसमें भी आपको 9-10 से बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अलजेब्रा है, प्रॉफिट डिस्टेंस है, प्रॉफिट लॉस है, टाइम डिस्टेंस है, इन सारी चीज़ पूछे जाते हैं, तो इसको भी आप एक बार रिवीजन कर सकते हैं। मेन जो आपका क्वालिफाइंग मतलब आप कह सकते हैं कि आपके एग्ज़ाम का क्वालिफाइंग जो मार्क्स होगा वो आपका मेन पेपर जो आपका सब्जेक्ट है वो होगा। अगर आप इसमें अच्छा करते हैं तो आपका स्कोरिंग ज़रूर अच्छा होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि ज़्यादा समय आपका मैं नहीं लूँगा। फिर कल मैं आपको इसका पूरा आपका एनसीईआरटी को किस तरीके से पढ़ा जाए इसके बारे में भी चर्चा करूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों।